So hello and I warmly welcome you all to the Blade Runner community. Yes, you have heard it right. We are going to make the largest vanities community ever made on this planet. अगर आप इसका पार्ट होना चाहते हो तो make sure that you hit the subscribe button और join us on Telegram जहाँ पे सारे के सारे आपके डाउट्स झटके में सॉल्व किए जाते हैं किसी भी चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। बहरहाल आज की जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे है क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चों के एग्जामिनेशंस खत्म हो चुके हैं तो दे आर फ्रिक्वेंटली आस्किंग कि सर आप अब हमें ये बताइए कि टर्म 2 की प्रिपरेशन हम लोग कैसे शुरू करें, हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ टर्म 2। ये कोई स्ट्रैटेजी वीडियो या टाइम टेबल वीडियो टाइप की नहीं है, इसमें हम लोग आपको अप्रोच बताएंगे, व्हाट शुड बी योर अप्रोच। ये टिपिकली एक सब्जेक्टिव वीडियो होगा, उसमें हम लोग आपको ये नहीं बताएंगे इस दिन आपको ये चीज़ें पढ़नी है बिकॉज दिस इज अपॉन यू कि आप इस दिन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। इसमें हम लोग एक आपको आउटलुक देंगे कि हाउ योर प्रिपरेशन शुड बी। ठीक है, दिस इज नॉट लाइक कि हम लोग आपको आर्मी में बिठा रहे हैं कि इस घंटे आपको ये चीज़ें करनी है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, चाहे कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सोशियोलॉजी हो, पोल साइंस हो, सबसे रिलेटेड चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस करी है। नाउ दिस वीडियो इज फॉर ओनली क्लास 12 स्टूडेंट एंड द सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट। जो भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए हमने इस वीडियो के ठीक बाद एक वीडियो लॉन्च किया जिसमें वो जो उनके बोर्ड, चूंकि सीबीएसई का जो टर्म 2 है उससे बहुत पहले इनका स्टेट बोर्ड का बोर्ड एग्जामिनेशन होना है, फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन, तो उसको कैसे अप्रोच किया जाए उसको लेकर एक सेपरेट वीडियो हमने बनाई है। डू चेकआउट दैट अगर आप स्टेट बोर्ड स्टूडेंट है तो, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड के हो। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं अब अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जहां पे मैं आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में बताऊंगा। तो हियर वी हैव ऑन द लैपटॉप स्क्रीन, हियर यू कैन सी अ ब्लैंक स्लाइड। इस ब्लैंक स्लाइड में यहाँ पे सबसे पहले जो टर्म 2 है, टेंटेटिवली इट इज गोइंग टू बी, लेट मी चेंज द इंक, सबसे पहले येलो इंक। टेंटेटिवली द टर्म 2 इज गोइंग टू हैपन इन मार्च अप्रैल। ओके, और अगर मार्च अप्रैल में है तो आप इस बात पे आप श्योर हो जाए कि एंड ऑफ द मार्च में चीज़ें शुरू होंगी। जैसे आपका नवंबर दिसंबर में एग्जाम था तो आपका एग्जामिनेशन शुरू हुआ एकदम एंड ऑफ नवंबर में। तो आपके पास अभी से लेके अगर दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में हमारे पास एक आधा वीक है। इट सपोज हमने मान लिया कि एक वीक दिसंबर में अभी बचा हुआ है, तो एक वीक दिसंबर का, जैन का हमारे पास 4 वीक बचता है, फरवरी में 3.5 वीक, और उस 3.5 वीक में अभी दिसंबर के जो 3-4 दिन बचेंगे उसको अगर जोड़ दे तो 4 वीक इधर भी हो जाते हैं, और मार्च में भी हमारे पास 3 वीक रहेंगे, तो 4-4 8 3 11 और 1 12। तो वी हैव ऑलमोस्ट 12 वीक्स फॉर द प्रिपरेशन। अगर इसे डेज में कन्वर्ट किया जाए तो ऑलमोस्ट आपके पास 90 डेज के करीब बचते हैं। ओके, 12 इंटू 7 84, 90 डेज के आसपास होते हैं। इसमें मैं सारी चीज़ों को कंसिडर कर रहा हूँ। आप ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि आप 84 के 84 दिन पढ़ो, आप मज़ा मस्ती भी कर सकते हो, कोई इमरजेंसी केस है तो उसको भी आप डील कर सकते हो। यहाँ दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ टाइम टेबल वीडियो कि जहाँ पे बताऊँ कि मंडे को क्या पढ़ना चाहिए आपको, 15 जनवरी को क्या, 16 जनवरी को क्या। बेसिकली इसमें बताऊँगा कि आपको प्रायोरिटाइज कैसे करना है। ओके, दिस थिंग यू शुड डू, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है वो अब सब्जेक्टिव होने वाला है। एमसीक्यू बेस्ड में क्या था कि आपने जिसका भी सिलेबस कंप्लीट कर लिया, एंड आपकी अच्छी सी रिवीजन है उसमें आप अच्छा स्कोर कर ही जाओगे। लेकिन सब्जेक्टिव में क्या होता है, सम सब्जेक्ट्स आर न्यूमेरिकल बेस्ड, तो उस न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स में भले ही आपके सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं, आपने इनको रिवाइज भी कर लिया, बट आपकी अगर प्रैक्टिस नहीं है। बट व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, तो मैं कॉमर्स से था, एंड हमारे यहाँ क्या होता है कि आपकी न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाता है। लाइक कॉमर्स की बात करें तो अकाउंटेंसी में न्यूमेरिकल्स होते हैं, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट जो अकाउंट्स में बढ़िया थे और जो इकोनॉमिक्स में बढ़िया थे, बट उन्होंने चूंकि न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करी थी, तो वो फिर जब एग्जाम देने जाते हैं तो उनको बहुत दिक्कत होती है। तो दिस इज नॉट अबाउट ओनली सिलेबस कंप्लीशन एंड रिवीजन, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है। तो यहाँ पे हमें शुरुआत कैसे करनी चाहिए, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर हम शुरू कैसे करें। तो देखो, अभी हमारे चैनल पे जो बच्चे डिपेंडेंट हैं उनकी भी बात करेंगे, एंड जो जिन सब्जेक्ट्स पे हमने कंटेंट नहीं डाला अभी फिलहाल, वैसे तो हमारे टारगेट है कि सब पे डाल दिया जाए, तो उनको कैसे टैकल किया जाए। तो लेट्स सपोज यहाँ हमारे पास 3 सब्जेक्ट किसी बच्चे के हैं, इको, हिस्ट्री एंड पोल साइंस। ओके, यहाँ पे केस 1 मानता हूँ मैं, इको, हिस्ट्री एंड पोल साइंस। यहाँ पे मैं ना इको सब बच्चे का लूंगा, इको आई विल कंसिडर कि सारे बच्चों का इको है, ठीक है, और एक केस में सब बच्चे का इको होगा, एंड फिर हिस्ट्री और पोल साइंस बदलेगा। हिस्ट्री और पोल साइंस की जगह आप सोशियोलॉजी साइकोलॉजी डाल दो, हिस्ट्री ज्योग्राफी डाल दो, जो भी आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हो वो लगा, बट इको इज कांस्टेंट, इको विल नॉट चेंज। केस 1 और केस 2 आएगा जिसमें इको छोड़ के आपके सारे सब्जेक्ट्स होंगे, उसमें आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी रिलैक्स्ड होगी, थोड़ी सी आसान होगी। बट अगर इको है तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। क्यों सतर्क रहना है?
एंड आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? तो शुरुआत यू विल हैव टू डू विथ इकोनॉमिक्स। क्यों इकोनॉमिक्स? क्योंकि आपके जो पिछले टर्म का सिलेबस था दैट वाज नॉट न्यूमेरिकल बेस्ड, वो थ्योरी बेस्ड था, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड था। कॉन्सेप्ट बेस्ड भी था, थ्योरी बेस्ड भी था, बट न्यूमेरिकल उसमें सारे नहीं थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पे बहुत मिनी एकदम मिस्टेक्स करके आ गए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट भूल गए थे, थ्योरी भूल गए थे। अगर हो सकता है कि न्यूमेरिकल रहा होता, अगर नेशनल इनकम आपके टर्म 1 में आया होता, तो बहुत सारे बच्चे अच्छा खासा स्कोर कर जाते, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपके एग्जैक्ट आंसर्स आते हैं। ना बात करते हैं यहाँ पे टर्म 2 में क्या आपका नेशनल इनकम इज गोइंग टू बी इन योर सिलेबस। नेशनल इनकम एंड एक आपका है इनकम डिटर्मिनेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, ठीक है, जिसमें एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई वगैरह कॉन्सेप्ट आएगा। तो दोनों ही आपका ये आपका बहुत 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 न्यूमेरिकल बेस्ड है, नेशनल इनकम और हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड चैप्टर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। 2 चैप्टर हमारे हैं। एंड इसके अलावा हिस्ट्री में आपके 5 चैप्टर हैं, पोल साइंस में आपके तकरीबन 6 चैप्टर्स हैं, और ज्योग्राफी में पता नहीं क्या सिलेबस है, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में पता नहीं क्या सिलेबस, बट आई एम श्योर कि ये जो बाकी के 5-6 सब्जेक्ट है ना इकोनॉमिक्स के अलावा, वो न्यूमेरिकल तो नहीं होंगे। तो हमें शुरुआत करनी चाहिए, हमें हमेशा ना 2 सब्जेक्ट्स पकड़ के चलना है, हमेशा हमें 2 सब्जेक्ट्स पकड़ के चलना है। एक हमें ऐसा सब्जेक्ट पकड़ के चलना है जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म तक खींचेंगे, क्योंकि इको को आपने अगर शुरू में पकड़ लिया ना, तो इसके आप कॉन्सेप्ट भी सीखते जाओगे एंड धीरे धीरे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते जाओगे। अगर आपने लेट से इको शुरू किया है तो एक तो आपको टाइम लगेगा कॉन्सेप्ट सीखने में, ओके। देन जब आप प्रैक्टिस शुरू करोगे तो आपके पास तकरीबन 2 से 2.5 हफ्ते बचोगे एग्जामिनेशन होने में। इससे बढ़िया ये है कि आप अभी इको शुरू कर दो, एक मोर्चा आप इको का हमेशा रखो ऑन, एक तरफ से आप इको शुरू ही कर दो। एंड इको में शुरुआत आपकी नेशनल इनकम से होगी। पहले आप शुरू करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फिर जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, नेशनल रेसिडेंट क्या है। तो सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे हमने वीडियो बनाई है। बाकी फुल फ्लेजेड जो है इको की माइक्रो के ऊपर, एंड इको में शुरू हमें मैक्रो से करना है। इंडियन को अभी हाथ नहीं लगाना, इंडियन बहुत ईजी है, पहले टर्म से तो आपका सेकंड टर्म बहुत ईजी आएगा। तो नेशनल इनकम से शुरुआत करनी है, एक तरफ हमें इको रखना है, इको के कॉन्सेप्ट सीखते जाने, एंड हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम आराम से कॉन्सेप्ट सीख के फोकस करना है कि जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, पहले तो सर्कुलर फ्लो में या जीडीपी वगैरह में न्यूमेरिकल लिए, आप जब जाओगे जो आपका मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम वाला चैप्टर आएगा। एंड फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स, उनको मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा, दैट इज संदीप गर्ग। जो लोग अभी तक एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं वो लोग संदीप गर्ग खरीद लें। एंड जो लोग, एक और बुक आती है हमारी टीआर जैन और वीके ओडी की, जो लोग टीआर जैन वीके ओडी की पढ़ रहे हैं वो भी अगर शिफ्ट कर सकते हैं संदीप गर्ग पे तो कर ले, क्योंकि इस बुक की सबसे खास बात ये है ना कि इन लोगों ने बहुत टू द पॉइंट लिखा है। एनसीईआरटी में तो बियॉन्ड द प्लेनेट की चीजें दी गई है, क्योंकि वो अपना बुक भी अपडेट नहीं करते। टीआर जैन और वीके ओरी में क्या दिक्कत है कि वो भी संदीप गर्ग कितने ही बढ़िया हैं, बट उन्होंने कुछ चीजें ना एक्स्ट्रा लिख दी है, जिससे बच्चों को क्या दिक्कत होती है, इवन तो वो चैप्टर में नहीं है, उनके सिलेबस में नहीं है, फिर भी वो चीजें पढ़ लेते हैं एंड वो फिर कंफ्यूज होते हैं। पैराडाइम शिफ्ट क्या है, कैलकुलस की चीजें पढ़ रहे हैं जो कि इनके सिलेबस में कभी पूछी ही नहीं जाएंगी। तो संदीप गर्ग की सबसे खास बात है कि टू द पॉइंट है। एंड ट्रस्ट मी कि नेशनल इनकम के जितने न्यूमेरिकल संदीप गर्ग में है उतने न्यूमेरिकल किसी भी किताब में नहीं है। तो इफ यू आर कंफर्टेबल, अगर आप ऑलरेडी संदीप गर्ग पढ़ रहे हो तो संदीप गर्ग ही पढ़ लो। अगर आप एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट थे तो ऐसी जो ब्लेंडर है वो आप बिल्कुल भी ना करें, आप संदीप गर्ग खरीद लें। इकोनॉमिक्स के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप रेफरेंस बुक ही पढ़ें, एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए फिर आप इंडियन के लिए पढ़ लें, जो भी, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो तो एनसीईआरटी से भी आपका काम हो जाएगा। इन केस अगर आप टीआर जैन या वीके ओडी पढ़ते हैं तो भी आप कंटिन्यू तो कर ही सकते हैं, देयर इज नो इशू। बट संदीप गर्ग में क्या है कि खासतौर पर नेशनल इनकम का चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से आपका प्रिपेयर हो जाएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन उसमें दिएगा। तो आई वुड सजेस्ट अगर आप संदीप गर्ग शिफ्ट हो सकते हैं तो संदीप गर्ग आप शिफ्ट हो सकते हैं। हमने नीचे ड्राइव में उस बुक का लिंक डाल दिया, वहाँ पे खरीद भी सकते हैं। अगर आप खरीदना नहीं चाहते तो आप अमेजन किंडल पे पढ़ सकते हो उसे ऑनलाइन खरीद के। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो बहुत सारा पीडीएफ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप में, उनका पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो ये चीज़ आप कर लें, तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट सीखोगे एंड फिर न्यूमेरिकल में शिफ्ट होगे। एंड ये चीज़ हमें लंबे समय तक करनी है, मतलब टिल हम एग्जाम नहीं देके जाते, मतलब टिल हमारा एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हमें ये न्यूमेरिकल वाली चीजें करती रहनी है। 2 ही चैप्टर तो आ रहा है, नेशनल इनकम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, दोनों में न्यूमेरिकल्स हैं। नेशनल इनकम इज कंप्लीट अबाउट न्यूमेरिकल एंड ये जो दूसरा चैप्टर है इट इज कंप्लीटली अबाउट ग्राफ्स। तो दोनों में ही प्रैक्टिस की जरूरत है। तो इसको हम लोग लॉन्ग टर्म तक खींचेंगे, अभी से शुरू करेंगे और मार्च तक लेके जाएंगे, ठीक है। और मार्च तक लेके जाएंगे तो सबसे पहले तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा उसको सीखेंगे, देन व्हाट वी विल डू, हम लोग संदीप गर्ग के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ओके। एंड फिर हमारे चैनल पे क्या होने वाला है, अभी कुछ ही समय बाद हम लोग डीपीपी डालेंगे आपके लिए, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, जिसमें अगर आप इकोनॉमिक्स की वीडियो देख रहे हो तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होंगे, हिस्ट्री की वीडियो देख रहे हो तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे एंड उनको बाकायदा चेक भी किया जाएगा।
वी विल ऑल्सो हैव एक्सपर्ट्स टू चेक दोज क्वेश्चंस। तो वो आप उधर से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो यू कैन बी डिपेंडेंट ऑन आवर चैनल फॉर दैट। एक तरफ आपने इको शुरू कर दिया ना, दूसरी तरफ आप कोई ईजी सब्जेक्ट उठा लो। पोल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, पता नहीं ज्योग्राफी शायद टेक्निकल है, मुझे उतना आइडिया नहीं है। अगर वो ईजी लग रहा है तो वो उठा लो, नहीं तो ये जो हिस्ट्री, पोल साइंस, सोशियोलॉजी है ये थियोरेटिकल है, आप इसको उठा सकते हो। लेट्स सपोज मैंने हिस्ट्री उठा लिया, तो हिस्ट्री में आपके 5 चैप्टर आने वाले हैं, 4 तो आपका थर्ड बुक से, थर्ड बुक का सारा मटेरियल अवेलेबल है, नोट से लेके आपके चैप्टर, लेक्चर से लेके चैप्टर के सब टॉपिक्स में हमने वीडियोस बनाए। एक तो पूरा का पूरा एक वीडियो में पूरा बुक ही खत्म कर दिया, 7 साढ़े 7 8 घंटे की बुक वो वीडियो। अगर आपको वो नहीं देखनी एंड उसमें साढ़े में टाइम स्टैम्प लगा, फिर आप चैप्टर वाइज वन शॉट देख सकते हो। अगर आपको वो भी नहीं देखनी तो आप सब टॉपिक्स देख लो। सब टॉपिक्स आप तब देख रहे जब आपको किसी टॉपिक पे डिटेल में चाहिए एक्सप्लेनेशन कि भाई सिटीजनशिप के ऊपर क्या डिस्कशन होते थे, या मुस्लिम लीग का क्या रोल है पार्टीशन में, मतलब सारी चीज़ों पर हमने थंबनेल बनाया हुआ एंड टाइटल आप देख लो कि इस टॉपिक पे हमें डीप में नॉलेज चाहिए तो आप उसे देख लो। ओके, टाइम है आपके पास तो आप कोशिश करो कि डीप में ही नॉलेज आप ले सको। तो एक तरफ हमने इससे शुरू कर दिया। तो हिस्ट्री में आई डोंट थिंक कि आपके 3 से 4 हफ्तों से ज़्यादा टाइम लगने वाला है 5 चैप्टर को कंप्लीट करने में। एंड चैप्टर को आप कंप्लीट कैसे करोगे? सबसे पहले तो आप हमारा लेक्चर देखोगे। लेक्चर देखने के बाद आपको एक चीज़ ज़रूर करनी है, जो चीज़ें हमने देखी कि जिन बच्चों ने किताबें नहीं पढ़ी थी एनसीईआरटी की, जो ऐसे चैनल से लेके आए थे जिन्होंने कहा था कि एनसीईआरटी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वो नहीं पड़ेगी, एनसीईआरटी खोलने की ज़रूरत आपको पड़ेगी मेरे भाई, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देयर इज नो नोट्स इन द वर्ल्ड जो एनसीईआरटी को रिप्लेस कर सके। हाँ, एनसीईआरटी से बर्डन हम लोग कम कर सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल है तो सारे न्यूमेरिकल संदीप गर्ग में है ऑलरेडी, तो अब आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट हिस्ट्री में अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप किसी के नोट से पढ़ लो, चाहे हमारे या किसी और के, और एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको भ्रम में डाला जा रहा है। ओके, तो एनसीईआरटी आप पहले जिसके भी वीडियो देखते हो, चाहे हमारे या किसी और के भी वीडियो देखो, अगर उन्होंने नोट्स प्रोवाइड करा तो नोट्स भी देख लो, क्योंकि वीडियो और नोट्स एक बार देखने से क्या होता है, हमें उस चैप्टर का ओवरव्यू पता चल पाता है। फिर आप उस चैप्टर को पढ़ो। हो सकता है कि आपने किसी का भी वीडियो देखा हो, मेरा या किसी भी और चैनल के क्रिएटर का, बहुत बढ़िया वीडियो बनाया हम लोगों ने, लेकिन आप समझ भी गए, फिर भी बुक मैं पढ़ने इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि आप जब आंसर लिखने बैठोगे ना, तो हमारी लाइंस आपके दिमाग में नहीं चलेगी, या हमारे नोट्स की लाइंस आपके दिमाग में नहीं चलेगी। जो चीज़ आपने पढ़ी है ना, वही आपके दिमाग में चलेगी। एंड रीडिंग हैबिट डालना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक वीडियो आएगी अभी हाल ही में कि रीडिंग हैबिट कैसे डाला जाए, क्योंकि रीडिंग हैबिट से ही आप अच्छे आंसर्स पे पहुंच सकते हैं। अच्छी आंसर राइटिंग करनी है, रीडिंग हैबिट लगाओ। तो हिस्ट्री के लिए नोट्स एक तरफ रखो, पहले लेक्चर देख लिया। लेक्चर देखने से क्या होता है कि आपको उस चैप्टर का ना ओवरव्यू पता चल जाता है। ऐसा मत समझो किसी एक का लेक्चर देख के हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ के नोट्स के साथ हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते जाएंगे, अंडरलाइन करते जाएंगे चीज़ों को। मेरे नोट्स में क्या है, हम लोगों ने जो नोट्स दिया उसमें बहुत सारी एडिशनल चीज़ें भी है, तो आपको बोरियत नहीं लगेगी। एंड हम लोग जो पिछला हमने थर्ड बुक का नोट्स बनाया था उसको अपग्रेड भी कर रहे, तो बहुत सारा कार्टून वगैरह भी इसमें जोड़ेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री प्रिपरेशन। ये आप 3-4 हफ्ते में अगर आपने खत्म कर लिए, फिर आपके पास आई थिंक 4-3-7 हफ्ते और बचते हैं, जिसमें आप बाकी के जो एक सब्जेक्ट है, क्योंकि 3 प्रिपरेशन तो 3 ही सब्जेक्ट की करनी है। लैंग्वेज को हम लोग देखेंगे, लेकिन लैंग्वेज के लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश के लिए बहुत बच्चे सफर कर रहे थे। तो लैंग्वेज में जो ज़्यादातर सीबीएसई जो है वो लिटरेचर पे बेस्ड रहता है, ग्रामेटिकल चीज़ें ज़्यादा नहीं आती है। तो उस लिटरेचर की चीज़ों को, वोकैब की चीज़ों को, कॉम्प्रिहेंशन की चीज़ों को कैसे हम सुधार सकते हैं विदाउट फोकसिंग ऑन आवर लिटरेचर पार्ट। और ये चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में भी काम आएंगी। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, चाहे आप लॉ के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, या मास कम्युनिकेशन के लिए, या इवन CUET के लिए आप प्रिपेयर करो, तो उसमें भी आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो उस पर भी मैं एक वीडियो लाऊंगी कि कैसे आप लैंग्वेज की तैयारी कर सकते हो साथ में कंपटीशन की तैयारी करते हुए। ओके, तो हमारा जब 3-4 हफ्तों में हिस्ट्री खत्म हो गया, तो हमारे पास 7-8 हफ्ते बचते हैं। फिर भी हमें बाकी की जो 2 सब्जेक्ट है, एक लैंग्वेज वाला हो गया एंड एक हमारा तीसरा जो मेन सब्जेक्ट, लेट सपोज सोशियोलॉजी हो सकता है, पोल साइंस होता है, उसको करने के लिए। एंड आपको ट्रस्ट में डिवीजन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेट सपोज आपने हिस्ट्री खत्म कर लिया जैन के एंड तक, फिर आपके पास फेब बचता है और मार्च का आधा महीना बचता है। तो क्योंकि हिस्ट्री का हमने बताया 4 हफ्ते तक खत्म हो जाएगा, तो अभी से जैन के 4 हफ्ते हो गए एंड 1 हफ्ता दिसंबर का, तो 5 हफ्ते हो गए, टोटल हिस्ट्री खत्म हो जाएगा उतने में। एंड इको आपको लॉन्ग टर्म खेलना है, तो आप धीरे धीरे खेलो, 2 घंटे 1.5 घंटे दो इको पे, कॉन्सेप्ट पे पढ़ो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। अगर कोई दिक्कत है, रीच अस इन द ग्रुप, आप हमें ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। हमने सारी चीज़ों को खोल दिया, व्हाट्सएप खोल दिया यार। एंड इन केस हम लोग ऐप पे भी काम कर रहे हैं, हमारा ऐप जब लॉन्च होगा तो वहाँ पे तो आप इजीली डाउट्स पूछ सकते हो। वी आर गोइंग टू ऐड फीचर जहाँ पे आप कॉन्फिडेंस में डाउट पूछ सको, 1-to-1 डाउट पूछ सको, बहुत सारी चीज़ें हैं पाइपलाइन में। वी जस्ट नीड योर सपोर्ट, वी जस्ट नीड द रीच, दैट ये जो रीच हमें मिले ताकि बहुत सारे लोगों को हम लोग सर्व कर सकें। तो इससे क्या होगा, रिवीजन की प्रॉब्लम इसलिए नहीं रहेगी आप लोगों को, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू डेली प्रैक्टिस पेपर। अगर आप हमारे लर्नर हैं तो हम लोग आपको डेली प्रैक्टिस पेपर देंगे। तो आपने भले ही हिस्ट्री के सिलेबस को खत्म कर दिया है एंड अब पोल साइंस आप शुरू कर रहे हो, बट फिर भी आप जो DPP लगा रहा होगा, DPP में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, 5 से 10 क्वेश्चन होंगे छोटे छोटे, जो कि आपको करने हैं डेली के हिसाब से। तो जब आप DPP करते रहोगे ना, तो आपका सिलेबस रिवाइज होता ही रहेगा। पुराने ज़माने में क्या होता था, जब हमारे
हमारे पास उतनी ऑनलाइन चीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो हम लोग जब एक चैप्टर कर लेते थे ना, एक सब्जेक्ट कर लेते थे सॉरी, तो दूसरा सब्जेक्ट जब करते थे, लेट सपोज हमने हिस्ट्री कर लिया, ठीक है, एंड उसके बाद हम पूरा फोकस डाल दिया हम लोगों ने पोल साइंस के ऊपर, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत टाइम है। तो हमने जो अगले 4 हफ्ते 3 हफ्ते पोल साइंस पे लगाए हैं, तो वो तो पोल साइंस तो हो गया, लेकिन फिर जब हम हिस्ट्री को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि हमने हिस्ट्री कुछ पढ़ा ही नहीं है, सारी चीज़ें भूल गए। दैट इज़ ओनली बिकॉज कि हमने रिवीजन अच्छे से नहीं करा, और रिवीजन के लिए सबसे मुश्किल चीज़ होती थी कि हमारे पास मटेरियल नहीं होते थे। तो आपके पास ये कोई दिक्कत नहीं है कि मटेरियल नहीं होगा, आप भले ही एक साथ इकोनॉमिक्स तो आपका चल ही जाए, दिस इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग। आप अगर पोल साइंस भी कर रहे हो, ऑलरेडी आपने हिस्ट्री कर लिया है, एंड अभी हिस्ट्री पोल साइंस को आप किसी भी सब्जेक्ट से इंटरफेयर कर सकते हो, इंटरट्वीन कर सकते हो। अगर आपको हिस्ट्री पोल साइंस की जगह सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी रखना तो वो भी रख लो, आप पहले सोशियोलॉजी कर लो इको के साथ, फिर आप साइकोलॉजी करो। तो आपने जो चीज़ें कर ली है उसका आप डेली अगर प्रैक्टिस पेपर लगाओगे या ना डेली तो अल्टरनेट डेज पे, तो आपकी रिवीजन होती रहेगी। आपने कुछ कॉन्सेप्ट मिस किया तो आप जाके तुरंत पढ़ोगे, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमारे भाई इन चीज़ों में नहीं आ रहे स्कोर, तो हम लोग देखेंगे उन चीज़ों को। हाँ, अगर आप टेस्ट नहीं लगा रहे हो तब ये दिक्कत थी। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ बने रहते तो वी आर गोइंग टू लॉन्च डीपीपी, वीकली टेस्ट होंगे, मंथली टेस्ट होंगे, एंड जैसे मेगा क्विज हुआ था वैसे मैराथन टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। फिर डाउट सेशंस भी और बढ़ाने हैं, डाउट्स को हम लोग देख रहे हैं। अभी हिस्ट्री और पोल साइंस हम लोग करते थे, फिर इकोनॉमिक्स भी ऐड किया जाए, सोशियोलॉजी भी ऐड किया जाए। बाय द वे हम लोगों ने सोशियोलॉजी के फैकल्टी की तलाश भी शुरू कर दी है, तो बहुत जल्द आपको हो सकता है कि बहुत बढ़िया सोशियोलॉजी की फैकल्टी हमें मिल सके। एंड फिर साइकोलॉजी की फैकल्टी लाएंगे, ज्योग्राफी की फैकल्टी लाएंगे, बहुत बच्चों की डिमांड है ये। तो ये सारी चीज़ों पे हमारा काम होने वाला। तो द की लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो इज इकोनॉमिक्स से शुरू करना है। इकोनॉमिक्स के साथ एक ऐसा सब्जेक्ट रखना है जो थियोरेटिकल है, ज़्यादा वक्त ना ले, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में हमें ओवर ऑब्सेस्ड होकर नहीं पढ़ाई करनी है कि हमें एक ही दिन में खत्म कर लेना है सारा चीज़। धीरे धीरे पढ़ना, प्रैक्टिस करके पढ़ना। बिकॉज न्यूमेरिकल्स में ट्रस्ट मी, मैंने तकरीबन 200 से 150 न्यूमेरिकल्स किए थे व्हेन आई वाज इन क्लास 12th, एंड उन 150-200 न्यूमेरिकल्स को, यूनिक 150-200 न्यूमेरिकल्स को कितनी बार करा था, 150-200 यूनिक न्यूमेरिकल्स थे, उनको कितनी बार करा था, तब जाके मेरे ठीक ठाक स्कोर आए थे इकोनॉमिक्स में। मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिनके इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल्स नहीं होने की वजह से, इवन तो उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, बहुत ख़राब स्कोर है उनका। दे स्क्रूड अप इन देयर एग्जाम ओनली बिकॉज दे डिड नॉट हैव इनफ प्रैक्टिस, उनके पास बढ़िया प्रैक्टिस नहीं थी, इसीलिए वो चीज़ें वो लोग नहीं कर पाए। सो ये गलती आप लोग ना करें, इसीलिए मैं आपको कहना हूँ कि आप शुरू करें इकोनॉमिक्स से, साथ में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट उठाएं, एंड देन उस थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के आप कंप्लीट हो जाने के बाद उसके डीपी पे लगाते जाए। नॉट इवन द सब्जेक्ट, अगर आपका चैप्टर भी कंप्लीट हुआ तो उसके डीपी पे लगा, डेली प्रैक्टिस पेपर जो हमने लॉन्च किया वो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो ये 3-4 मेजर सब्जेक्ट है वो हो जाएगा। फिर लैंग्वेज के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो लाएंगे कि कैसे लैंग्वेज की प्रिपरेशन करी जाए ताकि आपको लैंग्वेज में कोई दिक्कत ना हो। तो इन दिस वे आई थिंक इन द 11 और 12 वीक, क्योंकि आप इको को तो लेके चलो कि 11-12 वीक आप इको पे दोगे, दोनों चैप्टर पे ग्राफ्स वगैरह पूरे इंश्योर होके जाओ कि अगर भाई सब्जेक्टिव पेपर आएगा तो कोई स्कोर ऐसा छूटा ना, कोई सा क्वेश्चन ना छूटे मेरे से, मैं सारा क्वेश्चन करके आऊँ। फिर हिस्ट्री आपका, देन पोल साइंस आपका, तो 4-4 8 वीक अगर आपने ऐसे बांट लिए तो फिर भी तो आपका 1 वीक बचता है ना, उसमें लिटरेचर कर लो। या आपके पास चौथा अगर बड़ा सब्जेक्ट है, लेट सपोज आपने 4-4 बड़े सब्जेक्ट लिए, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, बहुत महान हो आप, तो उसको भी कर सकते हो। ओके, एंड कुछ सब्जेक्ट है जिनमें ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती है, जैसे ट्रस्ट में कि आप अगर सोशियोलॉजी कर, उसमें एक बार आपकी अगर थ्योरेटिकल चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है तो आप आंसर राइटिंग पे टोटली डिपेंडेंट हो सकते हो। उसमें आपकी आंसर राइटिंग स्किल फिर धीरे धीरे इंप्रूव होती जाएगी। सो इन दैट वे यू कैन शेप योर प्रिपरेशन। एक चीज़ है बस यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, शुरुआत आप सबको इकोनॉमिक्स से करनी। अगर आपको इकोनॉमिक्स नहीं है तब तो आप कोई सा भी 2 सब्जेक्ट उठा लो, हिस्ट्री, पोल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो सा भी। एक भारी होना चाहिए और एक थोड़ा सा उससे रिलैक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। भारी जो उसको हम लंबे समय तक लेके जाएंगे, और रिलैक्स जो उसको खत्म करते हैं, जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा, जैसे जैसे किताब खत्म होती जाएगा, वैसे वैसे हम लोग उसकी डीपीपीज लगाते जाएंगे। एंड डीपीपीज के लिए यू कैन ट्रस्ट ऑन अस, यू कैन रिलाई ऑन अस। हम लोग आपको बेहतरीन से बेहतरीन डीपीपीज विद द एक्सपर्ट चेक प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। सो दैट वाज बेसिकली द प्लान, हाउ यू शुड शेप द प्रिपरेशन। फिर लेवल वाइज जाएंगे हम लोग, डीपीपी को फिर वीकली टेस्ट में कन्वर्ट करेंगे, वीकली टेस्ट से फिर हम लोग मंथली टेस्ट में अपीयर होंगे, एंड देन हमें पता चल पाएगा कि कहाँ पे हम लोग स्टैंड करते हैं। फिर आपको उस हिसाब से कंसल्टेशन भी दिया जाएगा हमारे चैनल की तरफ से। अगर आपके स्कोर्स नहीं बढ़ रहा है तो आप कंसल्ट करें हमारे एक्सपर्ट को कि सर हमारे इस चीज़ में दिक्कत है, तो हाउ शुड वी ओवरकम दैट, कि कैसे मैं उसको ओवरकम कर सकूँ। सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वी हैव अ लॉट ऑफ प्लान, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर पाइपलाइन। जस्ट मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन इफ़ यू आर अ न्यू लर्नर। अगर आप ऑलरेडी इस चैनल के लर्नर हैं तो मेक श्योर कि इस चैनल की रीच बढ़े। सो फॉर दैट यू हैव टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं, आप इस चैनल के कंटेंट्स को अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं। बाय द वे हिस्ट्री के कंटेंट्स हमने ऑलरेडी डाल दिए हैं, नेशनल इनकम के इनिशियल कंटेंट्स जो भी आपको जिसकी ज़रूरत होगी वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डाल दी हैं। नेशनल रेसिडेंट क्या होता है, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से बताया हुआ, तो उसको आप देख सकते हैं। बाय द वे इकोनॉमिक्स के फुल फ्लेजेड हम लोग प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। सो दिस वे यू शुड अप्रोच योर प्रिपरेशन। लैंग्वेज के लिए अलग वीडियो आएगी, एंड रीडिंग स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी आंसर राइटिंग बढ़िया हो सके, उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो आएगी। सो वेट फॉर दैट, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब बटन, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो टू। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।